अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट सीरीज़। आज की वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ CSS की एनिमेशंस को पढ़ेंगे। इसके थ्रू आप अपनी HTML की जो आपकी फ़ाइल है, डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म की एनिमेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब एनिमेशन और ट्रांजिशन, इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या है। सिंपल सा डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास ट्रांजिशन होती है, ट्रांजिशन वो बेसिकली प्रॉपर्टीज़ पर अप्लाई होती है, और जो हमारे पास एनिमेशन होती है वो पूरे के पूरे कंटेनर या फिर जो आपकी एलिमेंट है उस पर अप्लाई होती है। तो ये डिफरेंस होता है ट्रांजिशन पर और एनिमेशन के दरमियान में। प्रॉपर्टीज़ के अंदर फॉर एग्जांपल फॉन्ट साइज और कलर एंड विड्थ और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं। और एनिमेशन के अंदर कंटेनर, एलिमेंट और एलिमेंट जैसे कि स्पैन की एलिमेंट हो गई हमारे पास, और हमारे पास हो गई डिफ की एलिमेंट, और हमारे पास हो गई पैराग्राफ की एलिमेंट। इस तरह की जितने भी एलिमेंट्स हैं उन पर आप अपनी एनिमेशंस जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। और ट्रांजिशन बेसिकली प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ होती है। ये डिफरेंस था एनिमेशन। अब बेसिकली एनिमेशंस को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, कोई भी डिफ क्रिएट कर लेंगे या फिर कोई भी एलिमेंट। यहाँ मैं डिफ क्रिएट कर लिया और उसको आईडी देते हैं हम लोग बॉक्स। एंड सिंपली अगर मुझे किसी भी वेट, इसको हम लोग रहने देते हैं, ये हमारा प्रीवियस वर्क था। ट्रांजिशन को हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं, कलर को रहने देते हैं, बैकग्राउंड कलर को रहने देते हैं। अगर मैं कोई ऐसी एनिमेशन क्रिएट करना चाहूँ जिसमें जो मेरा एलिमेंट है वो लेफ़्ट से लेकर राइट तक मूव करेगा, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा की फ्रेम्स। एंड देन मैं फिर अपनी एनिमेशन का नाम लिखूँगा। इसको मैं देता हूँ मूव, या फिर इसको देते हैं एनिम, ताकि हमें नाम आसानी से याद रहे। एंड देन सिंपली मैं ब्रेसेस ओपन करूँगा। एंड देन मैं डिफाइन करूँगा स्टार्ट से, कि जो इसकी पहले की कंडीशन थी, इसकी पहले की कंडीशन और फिर इसके बाद की कंडीशन, कि जो इसका पहले का स्टेट था उस स्टेट को तुम दूसरे स्टेट में चेंज कर दो। यहाँ पर हम लोग दे देते हैं इसको मार्जिन लेफ्ट से 0 पिक्सल्स। अब ये आपको मार्जिन लेफ्ट 0 पिक्सल्स देना ज़रूरी है, उसके बगैर आप यहाँ फॉर्म में जो है कुछ भी पुट कर लें, आपका जो की फ्रेम है वो वर्क नहीं करेगा। क्योंकि फ्रॉम 0 पिक्सल से लेकर जितनी आपको वैल्यू देनी है 40 पिक्सल, 50 पिक्सल्स, वहाँ तक की अगर आपको एनिमेशन सेट करनी है तो उसको आपको डिफ़ॉल्ट मार्जिन लेफ्ट से आपको देना पड़ेगा 0 पिक्सल्स। यहाँ पर भी मैं दे दूंगा मार्जिन लेफ्ट इसको मैं दे दूंगा 0 पिक्सल्स। इसकी पहले की जो कंडीशन है फ्रॉम मार्जिन लेफ्ट 0 पिक्सल से, उसको कर दो मार्जिन लेफ्ट 100 पिक्सल। लेफ्ट से 100 पिक्सल्स की मार्जिन ले ले। तो अभी हमारी एनिमेशन वर्क नहीं करेगी, क्योंकि जिस तरीके से ट्रांजिशन की हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसी तरीके से एनिमेशन की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी एनिमेशन की हम लोग पढ़ेंगे वो होगी एनिमेशन नेम। अब एनिमेशन नेम के अंदर आप लोग ये लिखते हैं जो आपने अपनी की फ्रेम का नाम बनाया होता है। की फ्रेम्स के बाद जो भी वैल्यू आप देंगे, यहाँ एन एम है, NM1 है, NM2 है, अभी आपने यहाँ NMA कर दिया इसको, तो जो भी वैल्यू आप यहाँ पर देंगे वही वैल्यू आपको एनिमेशन नेम के अंदर भी पुट करनी पड़ेगी। एंड जो सेकेंड वैल्यू है, सेकेंड प्रॉपर्टी, वो है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, कि हमारा जो फंक्शन है वो किस तरीके से वर्क करेगा। बिल्कुल वैसे ही ईज इन ईज आउट, कि शुरू में स्लो होगा, एंड में फास्ट होगा, या फिर एंड में फास्ट होगा और शुरू में स्लो होगा। ये डिफाइन करते हैं हम लोग एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन के थ्रू। मैं यहाँ लिखूँगा एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन एंड ईज इन, या इसको लीनियर कर देते हैं, ईज, इसको ईज इन रहने देते हैं, ईज आउट। शुरू में ये फास्ट होगा, एंड में जाकर ये स्लो हो जाएगा। एंड देन हम लोग यूज़ करेंगे एनिमेशन ड्यूरेशन। जो मेरी एनिमेशन है उसका ड्यूरेशन कितना होगा, कितनी देर तक जो है मेरी एनिमेशन वर्क करेगी।
इसको मैं देता हूँ 2 सेकेंड्स एंड देन हम लोग देंगे एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, कितनी बार जो है हमारी एनिमेशन जो है रिपीट होगी। तो मैं इसको दे दूँगा 3, 3 बार जो है मेरी एनिमेशन रिपीट होनी चाहिए। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एनिमेशन के लिए यूज़ होती हैं। तो बेसिकली अभी हम लोग 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस। जो पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी वो थी एनिमेशन नेम, जिसके थ्रू आप अपनी एनिमेशन का नेम डिफाइन करते हैं जो कि आपने की फ्रेम्स के बाद लिखा होता है। एंड देन हमने पढ़ी एनिमेशन ड्यूरेशन, वो एनिमेशन आइट्रेशन हमने सेकंड क्या पढ़ी थी, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन एंड एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, कितनी बार हमारी एनिमेशन जो है वर्क करेगी, रिपीट होगी। काउंट वैल्यूज़ जो हैं इसके हम लोग नंबर में देते हैं। एंड जो फोर्थ हमने पढ़ी वो थी एनिमेशन ड्यूरेशन, कितनी देर के अंदर हमारी एनिमेशन कंप्लीट होगी। इसका मतलब है कितनी बार हमारी एनिमेशन रिपीट होगी, और इसका मतलब है कितनी देर तक हमारी एनिमेशन वर्क करेगी, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड्स। तो ये 4 मेन प्रॉपर्टीज थी जो कि हमने पढ़ ली। अब एज़ कम्पेयर टू ट्रांजिशन के अंदर यही प्रॉपर्टीज़ होती हैं लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट। ट्रांजिशन के अंदर होते हैं ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ट्रांजिशन डिले एंड ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। अब जिस तरीके से ट्रांजिशन के अंदर हम लोग ये प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं कि किस प्रॉपर्टी के अंदर हमारा जो है ट्रांजिशन वो वर्क करेगा, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग एनिमेशन के अंदर ये बताते हैं कि किस की फ्रेम पर हमने अपनी एनिमेशन के फंक्शंस लिखे हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारी एनिमेशंस और ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज़ जो हैं एक दूसरे से डिफ़र करती हैं। यहाँ मैं एक लाइन लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से। सो अब अगर मैं अपना आउटपुट व्यू करना चाहूँ, इसको कर लेते हैं लाइव सर्वर, इसको करते हैं रिफ्रेश। आई थिंक मैंने यहाँ style.css ओके URL भी सही दिया हुआ है मैंने। आई थिंक कि मैंने क्लास के अंदर गड़बड़ कर दी, वहाँ div लिखा हुआ था, तो यहाँ मैं कर दूँगा बक्स ओके। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरी यहाँ एनिमेशन वर्क कर रही है, एक बार, दूसरी बार, और ये तीसरी बार मेरी एनिमेशन जो है स्टॉप हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि जो ड्यूरेशन है 2 सेकेंड के अंदर ये एक अपना जो राउंड है वो पूरा कंप्लीट करिए। 1 2 1 2 1 2 कुछ इस तरीके से। तो ये डिफरेंस होता है आइट्रेशन काउंट के अंदर और एनिमेशन ड्यूरेशन के अंदर। और टाइमिंग फंक्शन वही ईज इन या फिर ईज आउट वगैरह, जो किस तरीके से हमारी एनिमेशन परफॉर्म होगी। अब अगर मैं यहाँ फ्रॉम की जगह 0% कर दूँ एंड देन यहाँ मैं कर दूँ 100%। सो 0% का मतलब वही है कि 0% डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मार्जिन लेफ्ट से मैं दी हुई है 0 पिक्सल्स। तो यहाँ पर भी मुझे 0 पिक्सल देनी थी कि 0 पिक्सल से लेकर 100%, जब वो 100% कंप्लीट करे तो उसको लेफ़्ट से मार्जिन दे दो पूरी 100 पिक्सल्स की। सो कुछ इसी तरीके से हमारा काम परफॉर्म होगा। अगर मैं वापसी अपने डॉक्यूमेंट को व्यू करके ऐसे कर दूँ कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मेरी एनिमेशन इन्फिनिटली जो है रन करे, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर देने पड़ेगा इन्फिनिट। अगर मैं अब व्यू करूँ तो ये इन्फिनिट जो है एनिमेशन मेरी वर्क करेगी। 3 4 5 6 और ये चलती जाएगी, अब ये रुकेगी नहीं। लेकिन अब ये आप लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट से लेकर राइट पर जा रही है, फिर एकदम से शुरू में आ रही है। अगर मैं चाहूँ कि जो एनिमेशन है ये पहले आगे को जाए, फिर वापसी पीछे आए, एंड देन वापसी ये राइट की तरफ चले जाए, तो इस पोजीशन के लिए मैं एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए, जो कि होती है
एनिमेशन डायरेक्शन, इसको आप लोग ऑल्टरनेट कह सकते हैं। अगर मैं व्यू करूं तो अब ये एंड तक जाएगी एंड देन वापसी स्टार्ट में आ जाएगी, एंड देन वापसी एंड तक जाएगी, देन अगेन ये स्टार्ट पर आ जाएगी। तो इस तरीके से मेरी एनिमेशन इन्फिनिटली वर्क करेगी। ये थी हमारी एनिमेशन डायरेक्शन ऑल्टरनेट। अगर मैं इसको ऑल्टरनेट रिवर्स कर दूं तो ये शुरू से स्टार्ट होने के बजाय एंड से स्टार्ट होगी। ये एंड से स्टार्ट हुई, फिर शुरू में गई, फिर एंड पर गई है अपने स्टार्ट पर, देन फिर ये शुरू में चली गई। ये होती है हमारी CSS के अंदर एनिमेशन। अब इसी एनिमेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम CSS के अंदर एक कंप्लीट लोडर बनाने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ index.html और style.css की फाइल के थ्रू। सबसे पहले हम लोग एक क्लास बना लेते हैं div की डॉट लोडर के नाम से, एंड देन सिंपली इसको वापसी से रीजनरेट कर देते हैं एंड एनिमेशन इसको हटा देते हैं। बॉक्स को हटाकर हम लोग दे देंगे लोडर, क्योंकि हम एक लोडर बना रहे हैं मूविंग। तो इसको विड्थ भी सही है, इसकी हाइट भी सही है। एनिमेशन नेम को हटा देते हैं क्योंकि ये हमें शुरू से लिखना पड़ेगा, तो इसको हमने हटा दिया। कलर सही है इसका, बैकग्राउंड कलर सही है, बैकग्राउंड कलर रिमूव कर देते हैं और इसको भी कर देते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से। अब सबसे पहले मैं यहाँ दूंगा बॉर्डर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रोटेट हो, ये पूरा एक सर्कल की तरह ही रोटेट हो। तो रोटेशन के लिए मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा अगर, तो वो नज़र नहीं आएगा। बैकग्राउंड कलर का वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसी वजह से मैं बॉर्डर दूंगा इसको 2 पिक्सल्स ब्लैक के अंदर। सॉलिड दे देते हैं, सॉलिड स्टाइल में मेरा बॉर्डर डिस्प्ले होगा। एंड फिर मैं बॉर्डर टॉप से दूंगा, टॉप से मैं अलग बॉर्डर दूंगा और राइट लेफ्ट और बॉटम से अलग बॉर्डर। तो टॉप 2 पिक्सल्स सॉलिड पिंक। अब जब भी रोटेट होगा तो ये जो पिंक कलर है ये हमें घूमता हुआ दिखाई देगा। यही वजह है कि मैंने टॉप को एंड में दिया। अब सीधे क्या करेगा, वो सबसे पहले बॉर्डर को कैस्केड करेगा, क्योंकि बॉर्डर पहले लिखा हुआ होगा। अब जो पहले लिखा हुआ था उसकी वैल्यू कम होती है एज़ कम्पेयर टू उसके जो कि उसके बाद लिखी हुई होती है। ये तो मैं बॉर्डर दे दिया ग्लोबली, लेकिन देन मैंने कहा कि इसका टॉप का जो बॉर्डर है उसको ब्लैक से तुम पिंक कर दो 2 पिक्सल्स सॉलिड स्टाइल में। फिर ये क्या करेगा, टॉप का जो बॉर्डर है उसको ये पिंक कर देगा। अगर मैं व्यू करूँ अपना आउटपुट, इसको हम लोग एक बॉर्डर रेडियस भी दे देंगे। आई थिंक 2 पिक्सल्स कम हो गया, इसको हम कर देंगे 10, इसको भी कर देंगे 10 पिक्सल्स। एंड इसको बॉर्डर रेडियस दे देंगे ताकि थोड़ा सा राउंड नज़र आए, राउंड शेप में 50%, बिल्कुल सर्कल। अब कुछ इस तरीके से एक लोडर की फॉर्म के अंदर आ चुका है। और जो हमारी बॉडी है इसको हम लोग दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर, बेसलाइन हो गया ये। और जस्टिफाई कंटेंट इसको भी कर देंगे सेंटर। अभी जो है मेरा डिव सेंटर अलाइंड हो गया है। और बॉडी को हाइट भी दे देते हैं हम लोग 100 व्यू पोर्ट हाइट। ओके, अब ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। तो अब मैं अगर चाहूँ कि मैं यहाँ एक एनिमेशन क्रिएट करूँ रोटेशन के लिए, सिंपली मैं की फ्रेम्स लिख कर एक एनिमेशन स्पिन के नाम से बना लूँगा। एंड देन मैं यहाँ लोडर के अंदर आऊँगा, उसको मैं दे दूँगा ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए कि रोटेट हो जाए 0 डिग्री। ये मैं डिफ़ॉल्ट दे दिया इसको, ताकि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू को गेट करे कि जो शुरू में था ये रोटेट 0 डिग्री था और ये एंड में क्या हो जाएगा 360 डिग्री से, जितनी डिग्रीज तक आप इसको रोटेट करवाना चाहें। 120 डिग्री दे सकते हैं आप लोग। ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि आप 360 डिग्रीज दें, क्योंकि एनिमेशन कंप्लीट होगी फिर आपकी। सबसे पहले मैं अब यहाँ परसेंट्स का इस्तेमाल करूँगा, या 2 का इस्तेमाल कर लेते हैं। फ्रॉम ट्रांसफॉर्म रोटेट 0 डिग्री, ट्रांसफॉर्म रोटेट 0 डिग्री से ये हो जाए ट्रांसफॉर्म
रोटेट 360 डिग्रीज, 0 डिग्रीज से लेकर ये 360 डिग्रीज तक अपना पूरा एक एंगल कंप्लीट करें। अभी तो ये एनिमेशन वर्क नहीं करेगी क्योंकि मैंने अपने लोडर के अंदर इस एनिमेशन को क्लियर नहीं किया है। इसको डिक्लेयर कर देता हूँ एनिमेशन नेम, एंड यहाँ नेम दे दूँगा, स्पिन दिया है मैंने। एंड देन मैं बताऊँगा कि कितनी ज़्यादा देर तक मेरी एनिमेशन वर्क करेगी। ड्यूरेशन, इसका ड्यूरेशन 2 सेकेंड्स। एंड एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, इसको भी कर देते हैं हम लोग लीनियर, ताकि ये जो स्पीड इसकी स्टार्ट में थी वही स्पीड इसकी एंड में रहे। और उसको कर देते हैं हम लोग एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, कितनी ज़्यादा देर तक हमारी एनिमेशन रिपीट करे, तो उसको हम इन्फिनिट दे देते हैं ताकि हमारी एनिमेशन एक लोडर की तरह चलते रहे चलते रहे चलते रहे और कभी रुके ना। एंड डायरेक्शन देने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो अभी डायरेक्शन नहीं देंगे। एंड अगर मैं अपना आउटपुट अब व्यू करूँ तो यहाँ आप लोग देखेंगे मेरा एक लोडर जो है वर्क कर रहा है कुछ इस तरीके से। तो काफ़ी आसान था ये एनिमेशन ड्यूरेशन, आई मीन एनिमेशन की जो हमने प्रॉपर्टीज अभी पढ़ी हैं। अगर इस सारी की सारी जो ये लाइन हैं इनको मैं एक लाइन के अंदर लिखना चाहूँ सिंप्लीफाई करके, मैं लिखूँगा एनिमेशन एंड सबसे पहले एनिमेशन का नाम जो कि है स्पिन, एंड देन एनिमेशन की ड्यूरेशन 2 सेकेंड्स, कितनी ज़्यादा देर तक मेरी एनिमेशन वर्क करेगी। एंड देन एनिमेशन आइट्रेशन काउंट इन्फिनिट, देन या इसको पहले वो कर देते हैं लीनियर एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, एंड देन एनिमेशन आइट्रेशन काउंट इन्फिनिट। कुछ इस तरीके से हमारी एनिमेशन फिर वर्क करेगी। सो अगर आप अपना आउटपुट व्यू करूँ तो कुछ चेंज नहीं आएगा क्योंकि मैंने सिंपली कोई भी चेंज नहीं किया अपने कोड में, सिर्फ और सिर्फ फिजिकली एक छोटा सा चेंज किया है मैंने, कि मैंने ये जो 4 लाइन्स थी सारी की सारी जो लाइन्स हैं उनको मैंने एक ही सिंपल सी लाइन के अंदर कंपाइल करके मैंने लिख दिया है। सो ये थी हमारे CSS की एनिमेशंस। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग HTML और CSS से मिलकर एक कंप्लीट लैंडिंग पेज बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।